हालांकि मौजूदा सरकार और उनके मुखिया नीतीश कुमार का भी युवाओं पर खास फोकस है। नीतीश कुमार का दावा है कि 10 लाख से अधिक नौकरी वर्तमान सरकार ने दी हैं। 38 लाख से अधिक रोजगार भी इस सरकार ने दिए हैं और अगले 5 साल में नौकरी और रोजगार 1 करोड़ उन्होंने घोषणा की है। 1 करोड़ यानी नीतीश कुमार ने 2025-30 में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की बात कही है। नीतीश कुमार की नजर न सिर्फ युवाओं पर है बल्कि जो उनका कन्वेंशनल जिसे कहते हैं यानी कि जो पुराना वोट बैंक है उस पर भी है, यानी कि महिला वोट बैंक। चुनाव से ठीक पहले केंद्र की मोदी और बिहार की नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए पिटारा खोल दिया। आज पीएम मोदी ने 1.4 करोड़ महिलाओं को सस्ते ऋण के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ का उद्घाटन किया। इस दौरान 105 करोड़ रुपए की राशि का जीविका निधि में ट्रांसफर भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए कहा कि 10,000 रुपए की मैं मदद करूंगा। अब इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की माताओं बहनों को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही है। जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिल जाएगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। पहले यह सुनिए घोषणा। बिहार की माताओं बहनों को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही है। जीविका निधि साख सहकारी संघ। इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। इस पहल से राज्य में कार्यरत 11 लाख से अधिक समूहों से जुड़ी 1 करोड़ 40 लाख से अधिक जीविका दीदियों की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। साथ ही महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन से परिवार, समाज और राज्य के समग्र विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी और भी मजबूत होगी। नीतीश कुमार की ताकत हमेशा से उनकी महिला वोट बैंक रही है। 2005 के बाद से हर चुनाव में उन्होंने महिलाओं के लिए कोई ना कोई बड़ा वायदा जरूर किया है। इससे गांव-गांव तक उनकी एक खास पहचान बनी है, खासतौर से महिलाओं में। अब पीएम मोदी उसी ताकत को अपने अभियान में शामिल कर रहे हैं। जिस जीविका दीदियों के लिए पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने सरकारी खजाने का पिटारा खोला है, वो आखिर है क्या? ये समझिए, ये मॉडल क्या है। जीविका दीदी ये योजना साल 2006 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई थी। वर्तमान में बिहार में 10.81 लाख स्वयं सहायता समूह कार्य करते हैं, जिनमें 1.34 करोड़ से अधिक महिलाएं इस पूरे ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं। ये महिलाएं कृषि में लगी, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, कढ़ाई, कोई करियाने की दुकान, कोई छोटा उद्योग चला रही है, यानी अपनी जीविका कमा रही है। तो हाल ही में जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का एक गठन किया गया। एक तरीके का बैंक है, महिलाओं को देता है सस्ता लोन ताकि वो अपनी ये जीविका शुरू कर सकें। और जीविका दीदियों को सशक्त करने की ये योजना है और इसी को लेकर के इस बार कोशिश ये की जा रही है कि महिलाएं, खास तौर पर एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो न केवल अपना काम भी करे बल्कि उसे लाभ भी पहुंचे। सुनिए। महिलाएं प्रसन्न रहेंगी और महिलाएं खुश रहेंगी तो मैं जानता हूं कि जो हमारी तरक्की है वो और दुगने रफ्तार से हो सकती है। सबसे बड़ी चीज है हम अपनी आधी आबादी की ताकत को पहचानते नहीं, हमने इसको कुछ हद तक पहचानने की कोशिश की है और
इसलिए हमने स्वयं सहायता समूह पर इतना जोर दिया। स्वयं सहायता समूहों का गठन दूसरे राज्यों में पहले से शुरू हुआ। बिहार में ये काम देर से प्रारंभ हुआ, लेकिन जो काम बिहार में प्रारंभ किया है स्वयं सहायता समूहों ने जीविका कार्यक्रम के माध्यम से, वह देश का सर्वश्रेष्ठ। जीविका दीदी महिलाओं का समूह है और नीतीश कुमार को सत्ता में बिठाने और पिछले 20 साल से बरकरार रखने में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार यूं ही आधी आबादी पर मेहरबा नहीं है। इस आधी आबादी के पास 3.5 करोड़ वोटों की ताकत है। इधर ट्रेंड भी बदला है कि आधी आबादी का मत प्रतिशत कुछ ज्यादा इस बार होने वाला है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस साफ अंदाजा इसका लगाया जा सकता है। 2010 के विधानसभा चुनाव में पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज 51.12% था, महिलाओं का था 54.49। 2015 में 53.32% पुरुषों ने वोट किया था। महिलाओं का वोट बढ़ के हो गया 60% के आसपास, लगभग 61%। अब इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में पुरुषों का मतदान प्रतिशत पहले से कुछ बढ़ा, पहुंचा लगभग 54.45 के करीब। वहीं इस चुनाव में भी महिलाएं 59.7% के आसपास रही, लगभग 60, तो कुल मिलाकर के अव्वल वही रही। यानी जब जब महिलाओं का वोट शेयर बढ़ा तब तब नीतीश कुमार के गठबंधन को जीत मिली है। इसके बाद अब यह माना जाने लगा कि नीतीश कुमार की जीत के अन्य कारणों के अलावा महिला भागीदारी सबसे मुख्य कारण है। नीतीश की इस कामयाबी को देखकर ही अब आरजेडी और कांग्रेस ने भी अपना ध्यान महिला वोटरों की तरफ फोकस करने की कोशिश की है। 2025 के चुनाव में उसके गठबंधन को जीत मिलती है तो हर मां बहन को 2,500 रुपए प्रतिमाह देंगे। हर माता बहनों को इसका जो नाम दिया गया है माई बहन योजना, इसका पैसा सीधे बैंक खाते में जाएगा। यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में महिलाएं पहले से ज्यादा निर्णायक स्थिति में हैं, पहले से ज्यादा डिसाइसिव है। इससे पहले 2020 में चुनाव में महिला मतदाताओं ने एनडीए की जीत में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। जिस तरीके से जीत हुई थी, लोकनीति सीएसडीएस के एक सर्वे के मुताबिक नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए की सत्ता को बचाए रखने में महिला वोटरों ने अहम भूमिका निभाई थी। महिला वोटरों का 41% मत एनडीए गठबंधन को गया था, जबकि आरजेडी नेतृत्व वाले महागठबंधन के हिस्से में 31% के करीब वोट आया था। अब जाहिर सी बात है, आधी आबादी के बल पर ही नीतीश कुमार लगातार जीतते आए हैं और आधी आबादी को रिटर्न में भी उन्होंने बहुत कुछ दिया है। पिछले 2 दशक में उन्होंने जितने भी फैसले किए उनमें महिलाओं की प्राथमिकता का ध्यान रखा, महिलाओं की भागीदारी का ध्यान रखा। 2025 तक उन्होंने महिलाओं की हिस्सेदारी की जिम्मेदारी को बढ़ाया है। 2006 से शुरू करते हैं मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। 2006 में ही पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण उसी वक्त कर दिया था। साल 2007 में नगर निकाय संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। 2013 में बिहार पुलिस बल की बहाली में 35%। 2016 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण। 2025 में सरकारी नौकरियों में अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35% आरक्षण है। साल 2025 में आशा और ममता कार्यकर्ताओं के जो वेतन है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तर्क ये कि आर्थिक रूप से ये मजबूत होंगी, उस घर में सरस्वती आएगी, लक्ष्मी का वास होगा। शैक्षणिक रूप से महिला सशक्त हो जाएगी तो घर से गरीबी दूर हो जाएगी। इन दावों के साथ ये तमाम योजनाएं लेकर के
ये सरकार आगे चली। सुनिए। पंचायत में क्या किया हमने, 50% महिलाओं का कर दिया, और उसमें तो हिंदू मुस्लिम सब है। अब 4 चुनाव हो गया, पंचायत में 6 में शुरू किए और 2007 से हम लोगों ने शुरू कर दिया नगर निकाय का, तब दोनों का तो 4-4 चुनाव हो गया। कितना हो गया, कितनी पढ़ाई हो रही है। तो कुल मिलाकर कहें तो अब की बार बिहार की चुनावी तस्वीर में युवा और महिलाएं सबसे ज्यादा डिसाइसिव हैं।